नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी एकेडमी में। मेरा नाम है अमित और हम देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्ट वन और पार्ट सेकंड लाइन और एंगल्स का हमने कंप्लीट किया है। उसमें हमने सभी जो बेसिक है वो सारा कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, टीसीएस, जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसमें एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ठीक है, जो भी स्टेट एग्जाम है, उस सभी एग्जाम में जो हम आज क्वेश्चन लेने वाले हैं वो पूछे गए हैं। इसीलिए आज आप ये पूरा सेशन देखिए, अटेंड करिए। उसके पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे पास कोई भी एंगल है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एंगल है 50 डिग्री, ओके, 50 डिग्री का एंगल है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स दो कोनों का, दो एंगल का जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री। ये हमने बेसिक में कवर किया है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री मतलब दो कोनों, दो एंगल का जोड़ या दो कोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों 50 डिग्री हमारे पास कोई भी कोण है, ठीक है, उसका हमें पूरा कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो हम उसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, यानी कि 40 डिग्री हम जोड़ सकते हैं उसमें। तो ये 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 40 डिग्री, ओके। तो नेक्स्ट है, इसमें 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 50 इसमें कितना जोड़े कि 180 आ जाएगा, तो 130 यानी कि 130 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना हो गया, 130 डिग्री, ओके। तो और नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री, ठीक है, कोई एंगल है 10, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 80 डिग्री होगा, ठीक है। और 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा दोस्तों, तो 170 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एंगल, हमारे पास कोई भी एंगल है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकाल सकते हैं और उसका सप्लीमेंट्री एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो एंगल आए हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों दो एंगल में जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है थीटा, ठीक है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 90 में से उसको घटाते हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री, इस थीटा का निकालना है तो 180 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, डिग्री, यानी कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा डिग्री, और सप्लीमेंट्री क्या होगा इस थीटा का, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो और इन दोनों का डिफरेंस भी देखो 90 डिग्री आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण और संपूरक कोण, इन दोनों का जो डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या इसकी नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पॉज करके आप इसकी नोट्स बनाइए। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इन द फिगर
parallel lines LMN are intersected by a transversal P at XYZ respectively, then find angle 1, angle 2 and angle 3. ठीक है, हिंदी में देखिए, दी गई आकृति में समांतर रेखाएं एल एम एन एक तिर्यक रेखा P द्वारा क्रमशः XYZ पर प्रतिच्छेद होती है, तो एंगल 1, 2 और एंगल 3 ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न आकृति ये दी हुई है, ठीक है। हमें एंगल 1, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इनको फाइंड करना है। प्रश्न आकृति में हमें एल एम एन ये जो लाइन है ये पैरेलल है और पी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अभी पैरेलल लाइन और उसको एक ट्रांसवर्सल जब काटती है तो हमने सभी प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में देखी है, यानी कि सब बेसिक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है ये जो 50 डिग्री दिया हुआ है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये एंगल भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो अपोजिट, इसके अपोजिट वाला एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोण भी इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और एक ट्रांसवर्सल ऐसी जा रही है तो ये पूरा जो कोण है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अभी ये 50 है तो ये कितने का हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये एंगल जो है एक एंगल वो 130 का हो जाएगा, ठीक है, 130 डिग्री। समझ में आ रहा है, एंगल एक कितना हो गया, कितना आया अपना एंगल एक, 130 डिग्री, ठीक है। अभी ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये इंटरनल अल्टरनेट एंगल यानी कि आंतरिक एकांतर कोण हमें पता है, ठीक है। ये वाला 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल 3 है, ठीक है। ये कितने का हो गया, एंगल 3 कितने का है, 130 डिग्री, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 3 130 है, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी इक्वल होता है, यानी कि ये भी 130 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 2 भी कितना आ गया हमारे पास, 130 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अभी एंगल 130 130 130, अभी ऑप्शन में देखिए, ये हमारा ए ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, 130 130 130, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा बाजू हटता हूं, और नोट्स निकाल लीजिए इसके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इन द शोन फिगर, ये फिगर हमें दी हुई है, ए बी पैरेलल टू डीई, ए बी जो है पैरेलल है किसको, डीई को, ओके। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, यानी कि हमें पहले एक्स फाइंड करना है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। दिए गए चित्र में ए बी डीई के समांतर है तो एक्स का समपूरक कोण ज्ञात करें, ठीक है। हमें ए बी और डीई ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और एक्स निकालना है और एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस आकृति को हम थोड़ा यहाँ से एक लाइन यहाँ से पैरेलल निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। तो ये लाइन हम पैरेलल यानी कि इस एंगल में से एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये 5 जो है वो आधे आधे भागों में बट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में दोस्तों 3x ये डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये वाला एंगल अगर 3x है और ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला 3x है तो यहाँ बनने वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो 3x होगा मेरे प्यारे दोस्तों,
ठीक है, और 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2, यानी कि ये वाला जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये पूरा बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये 2x होगा, ठीक है, सही है, ओके, समझ रहा है, समझ में आ रहा है सभी दोस्तों को, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो है 4x और 2x, इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 डिग्री, ठीक है, x 30 डिग्री आया, हमें x फाइंड करना है क्या? नहीं, x का सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक हमें फाइंड करना है। तो x का सप्लीमेंट्री अभी हमने देखा था कि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, तो x यानी कि 30 में कितने जोड़े कि 180 आ जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 30 में 150 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री, यानी कि 150 हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है? 150, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दी हुई है, उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी लाइन जो है पैरेलल है सी डी को, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। अभी देखिए ये जो दोनों लाइन है ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली जो है वो एंगल बना रहा है इस पैरेलल लाइन के अंदर, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके, यानी कि ये क्या हो रही है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अभी हमें पता है एक कंसेप्ट कि इस लाइन पे, ठीक है, ये वाला एंगल 110 डिग्री है, यानी कि लीनियर पेयर भी कह सकते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल 110 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है, नीचे से भी, ठीक है, ये 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 70 डिग्री, ठीक है, ओके, आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल उसको काट रही है, ठीक है, तो ये इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ये कंसेप्ट हमें पता है, आंतरिक कोण कोण जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो हमें एक और भी कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये लाइन हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये एंगल फॉर एग्जांपल ए है और ये एंगल बी है, ये वाला एंगल बी है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो एंगल सी है, ठीक है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, एंगल बी और सी, यानी कि इंटरनल अपोजिट एंगल की जो सम है वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है, ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं दोस्तों। ये जो एक्सटर्नल एंगल है कितना है? 2x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि ये जो इंटरनल एंगल है इनकी सम के बराबर होता है, यानी कि 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ठीक है, 70 और 35, ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ओके, 70 और 35 कितने होते हैं दोस्तों? 5 और 105, और ये 15 इधर माइनस में, ठीक है, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएंगे? माइनस डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 105 में से 15 गए दोस्तों 0 और 9, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू
45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपने कॉपी में राइट करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये जो लाइन पी क्यू है ये पैरेलल किसको है, लाइन एस टी को। ओके, एंगल पी क्यू आर ये दिया है हमें, पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी कितना है 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, यानी कि ये फाइंड करना है हमें, आर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, यदि दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 और एंगल आर एस टी 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात करें। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास पी क्यू और एस टी जो लाइन है वो पैरेलल है, यानी कि इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 110 डिग्री दिया हुआ है पी क्यू आर एंगल। ठीक है, तो पूरे एंगल की सम जो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होती है। ठीक है, उसको हम लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनकी सम जो है वो 180 होती है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है अभी, और इंटीरियर एंगल की सम जो है ये वाला एंगल, ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना, इनकी सम जो है वो कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल ये ये 130 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनकी सम जो है इंटीरियर एंगल की सम वो कितनी होती है 180 डिग्री हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये वाला 130 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अपोजिट एंगल, ठीक है, आर इक्वल। ओके, ये वाला 50 डिग्री है, तो इसके अपोजिट, ठीक है, ये वाला एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 70 डिग्री है 50 डिग्री, और हमें पता है कि एंगल, ठीक है, ट्रायंगल की जो सम है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो उनकी जो सम है वो कितनी होती है 180 डिग्री। यानी कि ये 70 है, ये एक एंगल 50 है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रायंगल की सम है, कोई भी ट्रायंगल हो उनकी एंगल की सम कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे मैंने। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आर जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस देन फाइंड क्यू ओ एस। हमें एक फिगर दी है, उसमें पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है एक दूसरे को। ठीक है, तो अभी हमें क्यू ओ एस, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो ओ है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये ओ एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पी क्यू और आर एस ये पैरेलल है, तो हम इन दोनों को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, इसको ऐसे बढ़ाए। ठीक है, तो अभी ये दोनों पैरेलल, और ये आपको लाइन दिख रही होगी कि ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितने का होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है,
उसका एक्सटर्नल एंगल हमें फाइंड करना है, तो इंटरनल अपोजिट एंगल की जो सम होती है, ठीक है, यानी कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल सी है, तो ए प्लस बी इन दोनों का जोड़ ए सी के बराबर होगा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल 135 है। ठीक है, तो 120 में कितना जोड़े कि 135 आ जाए, तो आप बोलेगे सर 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जोड़, ठीक है, इंटरनल एंगल का जोड़ जो है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होना चाहिए इन ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 15 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई भी इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में इसको पूछा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको इसी तरह से मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी में लिखिए सभी क्वेश्चन। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अभी देखिए, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो हमें अल्फा बीटा और गैमा इनका जोड़ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक एंगल बायसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा है और इंटीरियर एंगल की सम हमें पता है कितनी होती है, 180। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें अगर फाइंड करना है तो कितना होगा, 180 में से हमें अल्फा घटाना पड़ेगा। ठीक है, सही है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से हमें हमारे पास यहाँ पे बी एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो सकता है, यानी कि 180 माइनस बीटा डिग्री। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री होती है, लेकिन ये वाला पता नहीं है, तो हम 180 में से अल्फा माइनस करेंगे और 180 में से बीटा माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है गैमा। ठीक है, तो और एक दूसरा और कंसेप्ट है कि ये वाला एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल की सम इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू गैमा। ठीक है, हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा। अभी 180 और 180 कितना होगा, 360 360 डिग्री होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और अल्फा और बीटा ये उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, कितना आ गया, 360 डिग्री। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कितना होता है, तो 360 डिग्री। हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दोस्तों, उसे हम हवाई जहाज कंसेप्ट भी बोल सकते हैं या रूल कह सकते हैं उसको। ठीक है, देखिए स्कूल में तो आपने बहुत सारे ऐसे हवाई जहाज करके उड़ाए होंगे। ठीक है, अभी इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इस तरीके की एक आकृति है।
डायग्राम ए बी सी और ये पॉइंट डी, ठीक है। इसको मैं उड़ा देता हूँ हवाई जहाज को, ठीक है। देखिए अभी ये वाला एंगल ए बी और सी, तो हमें डी अगर फाइंड करना है तो ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एंगल ए डिग्री प्लस बी डिग्री और सी डिग्री, इन तो तीनों एंगल के जोड़ के बराबर ये वाला एंगल होगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अभी इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को मैं इस तरीके से इसे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, इस वाले, ठीक है, ए बी और यहाँ पे पॉइंट ई ले लेते हैं, ए बी और ई, ठीक है। ये ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, यानी कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ठीक है। ये बहुत बार हमने रिवाइज किया है, ठीक है। अभी एंग अभी ट्रायंगल डी ई और सी के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, डी ई और सी, ठीक है। इसका ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। और एक्सटर्नल एंगल की जो सम है वो इंटरनल एंगल ट्रायंगल के एंगल के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सी, ठीक है, इसके बराबर, ठीक है। ए डिग्री प्लस बी ये और इन दोनों का जोड़, ठीक है, वो एक्सटर्नल एंगल होगा। ये इसका प्रूफ है दोस्तों, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ओके। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे कि कोई भी हवाई जहाज हो, ठीक है, उसकी जो इंटरनल एंगल की सम है सी ए और एक्स, ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है ये कंसेप्ट, इस बी के बराबर क्या होगा, सी ए और एक्स होगा, ठीक है। यानी कि बी डिग्री इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस एक्स, ठीक है। अभी हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है, एक्स फाइंड करना है। तो ये दोनों इधर चले जाएंगे, यानी कि बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों, देखिए बी माइनस ए माइनस सी, ठीक है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, एक्स फाइंड करना था, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, हमें क्या कौन सा एंगल फाइंड करना था, एक्स। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें कंसेप्ट क्या पता है, इस बी के बराबर क्या होगा, सी प्लस ए प्लस एक्स, ओके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कॉन्सेप्ट, हमें पता है, ठीक है। यानी कि ये पूरे एंगल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से पूरे एंगल की यानी कि 110 डिग्री, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये वाला अल्फा पूरा, ठीक है, ये पूरा अल्फा और ये पूरा बीटा और ये 40 डिग्री, इन सब भी का जोड़ जो है वो कितना होगा, 110 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि अल्फा अगर 0 है तो इन दोनों की सम इसके बराबर होगी, हाँ या ना दोस्तों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 40 डिग्री प्लस अल्फा कितना है, 0 हमने लिया है, तो 40 में कितना जोड़े कि 110 आ जाए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा एंगल ये हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है। 70 में
40 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, और इस एंगल में ये वाला एंगल क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि ये 70 है, ये पूरा 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री और ये वाला 35 डिग्री। ठीक है, यही कंसेप्ट हम लेट और फिर से लेट अल्फा इज इक्वल टू हम 0 कंसिडर करते हैं इसमें। ठीक है, अभी हमें एंगल लेना है। ठीक है, अभी हम इस आकृति का विचार करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल 35 है, ये 40 है, और ये अल्फा हमने क्या लिया है 0 डिग्री माना है। ठीक है, हम मान सकते हैं वैसा। ओके, तो इन दोनों का, इन तीनों का जोड़ जो है वो अल्फा के बराबर होगा। हाँ या ना दोस्तों, ये पूरा एंगल 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ठीक है, तो इन तीनों की सम जो है वो थीटा के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 0 डिग्री प्लस 35 डिग्री। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी, थीटा के बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, तो हमें थीटा ही निकालना है। थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 0 प्लस 35 कितना होगा 75 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आकृति में a प्लस बी का मान ज्ञात करें। ओके, तो हमने ये कंसेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉसिंग लाइन है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल 130 डिग्री है, तो इधर का एंगल कितना होगा दोस्तों 130 डिग्री होगा। हाँ या ना, ठीक है, और आप इस ट्रायंगल का को देखिए, ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है आपको सभी को। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल किसी भी ट्रायंगल का किसके बराबर होता है, इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि ये वाला एंगल सी जो है वो क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस ए डिग्री, इसके सम के बराबर ये एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, अभी एंगल आप इस ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, सी डी और यहाँ पे ओ मान लीजिए, ओ डी सी को देखिए, ये ओ क्या है, इसका एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का, और एक्सटर्नल किसके बराबर होता है 50 प्लस ए और इस बी के बराबर, यानी कि इंटरनल अपोजिट इनकी जो सम है वो इस एक्सटर्नल के बराबर होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं 50 प्लस ए और ये प्लस बी। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, हमें a प्लस बी फाइंड करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 130 में से 50 गए दोस्तों। ठीक है, माइनस 50 तो कितना बचेगा 80 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी का मान कितना आया दोस्तों 80 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द गिवन फिगर। ओके, आकृति में अल्फा का मान ज्ञात करना है तुम्हें, और ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।